किसान भाइयों नमस्कार। खेती से भी बढ़िया बिजनेस है पॉलिटिक्स। आपने देखा ही होगा आपके सरपंच जो अल्टो में घुमा करते थे, मोटरसाइकिल पे घुमा करते थे, आज भाई स्कॉर्पियो, यहाँ तक भी फॉर्च्यूनर भी हो सकती है अगर आपका गांव बड़ा हो, टर्नओवर ज्यादा हो भाई। तो ये तो छोड़िए, ये पॉलिटिक्स इतना बढ़िया बिजनेस है कि ये आपकी कैपेसिटी बढ़ा देता है। मैं एक बात बता देता हूँ, हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसे किसान है जिन्होंने 10 एकड़ में बैंगन लगाया और उन्होंने इतना उत्पादन लिया है कि कोई भी किसान नहीं ले सकता। एक ही साल में उन्होंने 10 एकड़ के बैंगन से लगभग 200 करोड़ रुपए कमाए। और किससे? भाई बिना पॉलिटिक्स पावर के ये पॉसिबल ही नहीं। तो भाई देखो, एग्रीकल्चर के साथ साथ आप पॉलिटिक्स इस्तेमाल करोगे तो आपका इनकम बढ़ जाता है। हम फर्टिलाइजर वगैरह बताते रहते हैं, तो ये भी मैंने सोचा कि भाई इतना इनकम बढ़ रहा है तो हमें भी ये बात बताना चाहिए। और साथ ही साथ एक और चीज बता देते, एक शख्स तो ऐसे जिनके पास खेती भी नहीं थी, उन खेती का इनकम नहीं था, सिर्फ सब्जियां बेच रहे थे। और सब्जियां बेचते बेचते आज उनके पास हेलीकॉप्टर भी है। हेलीकॉप्टर भी बहुत छोटा बोल दिया मैंने। इनके पास ऑस्ट्रेलिया के अंदर खदानें भी है, जिनको जिनकी कीमत आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इतनी महंगी वाली चीजें, जो सब्जी बेचता था वो इतना प्रगत। एग्रीकल्चर में बहुत पैसा है भाई, या पॉलिटिक्स के साथ। ये भी चीज आप समझो। एक और उदाहरण देता हूं, 50,000 करोड़ के ऊपर कितने शून्य होते हैं? कमेंट कीजिए, पता है तो भी कमेंट कीजिए, नहीं पता है तो नहीं पता करके कमेंट कीजिए। मुझे भी पता चलने दो कि भाई करोड़ के ऊपर कितने शून्य होते हैं और 50,000 करोड़ के ऊपर कितने शून्य होते हैं। कैलकुलेशन किस किस को समझ आता है? तो एक बात बता देता हूँ, जिसने कमाया उसको भी कैलकुलेशन नहीं आता होगा इस चीज का। सबसे पहली वाली बात। एक और चीज बता देता हूँ, जो भी एक हल्का वाला व्यवसाय करता है, अगर पॉलिटिक्स में घुस जाता है तो भाई 50-50 हजार के कपड़े पहनने का सुख मिलता है। तो ये आता कहाँ से? ये बात आज आपको समझनी है। आज का ये वीडियो, ये मैं किसी भी पक्ष की तरफ नहीं हो पाई, इस भी नहीं और इस भी नहीं। हम सिर्फ उनके बारे में बात करेंगे जो करप्ट है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, और इनको अगर रोकने का तरीका है तो वो मेरे पास है, मैं आपको बताने वाला हूं। वो तरीका अगर आपको लगता है कि भाई ये तरीका सही है तो भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। किसान भाइयों, खेती के उन्नति के लिए पैसा इस्तेमाल जो होने वाला था, वो अगर भाई किसी और चीज में अगर चला गया, किसी के एक ही अकाउंट में चला गया, तो भाई आपका नुकसान ही है। आपका एकलौता नुकसान नहीं है, सभी का नुकसान होता है, इसलिए आपको कुछ ज्यादा महत्व उसका नहीं लगता है। लेकिन अभी सोचो, जैसे कि जल सिंचन योजना है, 50,000 करोड़ का किसानों के लिए प्राप्त हुआ है। तो भाई वहां पे बड़े बड़े डैम और कैनल वगैरह बनवाने वाले थे, सब्सिडी भी नहीं, छोड़ दो वो सब्सिडी का, कैनल वगैरह डैम वगैरह बनवाने वाले थे, लेकिन वो पैसा करप्शन के कारण बाहर निकल गया। तो आपके डैम बने, कैनल बना नहीं बना, हम किसी भी पक्ष की तरफ नहीं है। तो उससे किसका नुकसान हो? आज सूखा है भाई, आज पानी पानी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? डैम और कैनल नहीं है, इसकी वजह से। तो यहाँ पे यही बात आपको समझनी है कि इनको कहीं ना कहीं आपको रोकना पड़ेगा। तो कैसे रोकना है इसको समझने के लिए पहले ये करते कैसे, ये समझना है। तो भाई 50,000 करोड़ कोई मामूली कीमत नहीं है। उसको बैंक से निकलवाया, किसी देश में लेके गए, करेंसी एक्सचेंज किया, फिर उस अकाउंट में डाला और फिर स्विस बैंक में डाला। इतना आसान चीज नहीं है भाई। ये वायर टू वायर ट्रांसफर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली। जैसे आप कोई 10 रुपए किसी को भेजते हो तो नोट नहीं देते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली वो ट्रांसफर होता है। उसी तरीके से 50,000 आपके 50,000 करोड़ आपके स्विस बैंक में जाते, इलेक्ट्रॉनिकली जाते। तो मेरी एक बात है कि भाई अगर स्विस बैंक अपने जो भी एक ग्राहक है, जो भी सदस्य है उनके, तो भाई उनका जानकारी नहीं दे रहा है, मतलब क्या कर रहा है भाई? ये बैंक करप्ट है। करप्ट मतलब क्या है भाई? चोरों को पनाह देने वाला बैंक है। तो चोरों को पनाह देने वाले के साथ रिश्ता रख के हम कितना अच्छा कर रहे। सबसे पहला भाई, कोई पॉसिबिलिटीज हो स्विस बैंक के साथ कनेक्शन तोड़ने का, आज के आज तोड़ देना चाहिए। मेरे हिसाब से तो तोड़ देना चाहिए। मैं अगर होता तो भाई, पहला कोई पूछे ना मेरे को प्रधानमंत्री बन के या फिर कुछ बनोगे बड़ा, तो पहला काम क्या करोगे? मैं ये कनेक्शन तोड़ दूंगा। पहले गांव में तो कनेक्शन तोड़ना है इस बैंक से, ठीक है? इससे क्या होगा, जो ज्यादा पैसा है वो बाहर नहीं जा सकता। कुछ आरबीआई के नियम होते हैं हमारे ऊपर, जिस तरीके से हमारे ऊपर डेली लिमिट लगता है कि भाई आप 5 लाख के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते, 6 लाख के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते सेविंग अकाउंट में। तो उसी तरीके से इनके ऊपर भी कुछ लगाम होनी चाहिए कि भाई आप 50,000 करोड़ एक साथ नहीं बेच सकते। आप एक
1000 करोड़ की 4 किस्तें कीजिए तब जाएगा वो, ऐसा कुछ करके। या फिर 1000 करोड़ को ट्रांसफर करने के लिए आपको एक इंक्वायरी मीडिया होना चाहिए जो ईडी का होना चाहिए या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का होना चाहिए या फिर आरबीआई को ही ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए कि भाई ये कहाँ से आ रहा है और क्यों जा रहा है, इतना ज्यादा पैसा जा रहा है। तो ये सब चीजें होंगी तो ये करप्शन रुक जाएगा और आपको सचमुच के अच्छे दिन आ जाएंगे। ये मेरा वादा है, मैं उनकी तरफ भी नहीं हूँ, समझ जाना। जो बोल रहे हैं ना कि 50,000 करोड़ का स्कैम किया है, आपको पता है अगर आप सचमुच के अच्छे हो, आप सचमुच के देशभक्त हो, तो इस चीज का रोकने का हथियार आपके हाथ में है। ठीक है, तो कोई ऐसा कानून बना लो कि भाई ये बाहर जाए ही ना, चाहे आपका आदमी हो चाहे सामने वाले का आदमी हो, क्योंकि ये पैसा किसानों का, आम आदमी का, जो टैक्स पेयर है उनका है। देश के हित के लिए लगने वाला पैसा एक ही आदमी खा जाता है। और भाई तो जो खाने वाले इंसान है उनके लिए भी एक मैसेज ऐसा है कि भाई ये 50,000 करोड़, 100 लाख करोड़, ये जो आप उठा कर लेके जा रहे हो, इनकी गिनती भी आपको आती नहीं होगी। सबसे पहला वाला पॉइंट। दूसरा वाला पॉइंट क्या है, भाई ये पैसा विदेशों में जाता है तो हमारा देश पीछे हट जाता है, मतलब विकास नहीं कर पाते। तीसरी वाली बात, आपको जीने के लिए इतने करोड़ की जरूरत भी नहीं है। आप चाहो तो इसमें से 200-300 करोड़ निकाल लो भाई, बाकी का पैसा तो बाकी लोगों के लिए रहने दो। ऐसा चीज मत करो, वो लेने का भी अधिकार नहीं है आपका। लेकिन 50,000 करोड़ जा रहे हैं तो भाई उसमें से 200-300 चले गए तो चलेगा, लेकिन बाकी का तो आम आदमियों को मिलना चाहिए या नहीं चाहिए, ये सवाल बनता है। क्योंकि यहाँ पे 50,000 करोड़ ऐसे उड़ के जाते हैं और वहां पे कुछ बिलियन में हमें बिलियन डॉलर के अंदर हमें कर्ज उठाना पड़ता है। डॉलर में बड़े बड़े कर्ज उठाने पड़ते हैं, तो वो कर्ज उठाने की जो हमारी मजबूरी वो तो रुक जाएगी, करप्शन रुक गया। तो सबसे पहले वाला बात, करप्शन रुकना चाहिए, सबसे पहले वाला पॉइंट। दूसरा वाला पॉइंट ये है कि भाई पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि इतना एजुकेशन होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, कुछ भी नहीं। मतलब भाई हम इतना दिमाग खाकर इन दवाइयों के ऊपर सोचते 24 घंटा हमारे दिमाग में यही चलता है, कौन सा फर्टिलाइजर दे, कौन सा इंसेक्टिसाइड दे, ये प्रॉब्लम आया इसको कैसे सॉल्व करे। आपका भी वही, आप जी जान से मेहनत करते हो। इंजीनियरिंग करने वाले लड़के इंजीनियरिंग के लिए भाई 24 घंटे पढ़ाई करते। बिजनेस करने वाले भी ज्यादा परेशान रहते हैं, भाई इतना पैसा लगाया, कर्जा उठा कर लगाया, उनको भाई 1 करोड़ कमाने के वांदे, और आप भाई सीधा सब्जी मंडी से तुरंत पहुंच गए ऑस्ट्रेलिया में। कैसे पॉसिबल है? हमें भी सिखाए, हम भी ज्वाइन करेंगे। ठीक है, वीडियो में कुछ भी आशादायक दिखा हो, कुछ समझ में आया हो, पक्ष को छोड़ दो यार, इन्होंने तो कमा लिए, इनको सिर्फ हमारे वोट की जरूरत है, बाकी इनको अगर आपकी जरूरत है सचमुच की तो ये ऐसा काम नहीं करते। कोई भी हो, कौन से भी पक्ष का हो, हमें किसी से कोई लेन देन नहीं। सिंपल वाली चीज, इस वीडियो के अंदर मैं एक मैसेज छोड़ दिया हो, अगर वो आपको समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है। आपको मेरा इंटेंशन तो पता चल गया है कि मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, कि भाई इतना पढ़ाई लिखाई करके अगर हमें कुछ भी नहीं कमा सकते हम, तो इससे अच्छा हम पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ले। तो पॉलिटिक्स की सदस्य संख्या बढ़ा दीजिए, मतलब जो इलेक्शन के लिए सीट होते हैं वो बढ़ा दीजिए आम आदमियों के लिए, आम लड़कों के लिए, जवानों के लिए। उससे क्या होगा, हम भी वो कमा पाएंगे भाई। रोक दो, हमें नहीं कमाना लेकिन रोक दो, इस चीज को रोकना है अगर आप सच्चे देशभक्त हो। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। अर्थशास्त्र हर किसी को पता होना चाहिए। ये क्यों मैंने बोला, क्योंकि भाई ये शोषण हो रहा है। जब आप तेज गति से दौड़ रहे हो और तेज गति से दौड़ते दौड़ते अगर कोई आपका शोषण कर रहा है तो आप जितनी भी गति से दौड़ ले भाई, आप पीछे ही रहोगे। इसीलिए पहले तो शोषण होना खत्म करना चाहिए। मतलब भाई अंग्रेज चले गए और अभी ये हमारा शोषण कर रहे हैं, तो कोई भी फर्क तो वहां पे नहीं पड़ा है। इससे अच्छा तो वो अंग्रेज है, हमें तो पता है कि भाई शोषण हो रहा है। अब तो समझने में भी नहीं देते हो कि भाई शोषण हो रहा है। तो इस शोषण को रोकने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।